ये हायर एसी 1.5 टन का है और ये एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है, ज़रा से भी ठंडा नहीं कर रहा है। अब ये भी प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, इंस्टॉलेशन ही प्रॉब्लम है जिसके वजह से इसमें कूलिंग का इशू आ चुका है। बिल्कुल न्यू एसी है, 2 से 3 महीने ही हुआ है, लेकिन कूलिंग का प्रॉब्लम जिस तरह से हुआ है वो बिल्कुल आपका इंस्टॉलेशन मिस्टेक की वजह से हुआ। अब ये क्यों और कैसे हुआ, चलिए मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊँगा। कस्टमर का ये कहना है कि एसी हमारा रनिंग कर रहा था, महीना 1.5 महीना ठीक चला, उसके बाद धीरे धीरे कूलिंग कम हो गया। अब तो ऐसा कंडीशन हो गया है कूलिंग इसमें कर ही नहीं रहा है, और मैंने भी चेक किया कि इसमें कूलिंग नहीं कर रहा था। अब मैं आ चुका हूँ ऑर्डो यूनिट के पास जो छत पे था। ये ऑर्डो यूनिट में क्या हो रहा है भाई, इसका हवा का फ्लो सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि इसका हीटसिंग हवा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मैंने नोटिस किया कि इसमें हवा नहीं आ रहा है। चेक करने का तरीका यही होता है कि आपका अगर एसी प्रॉपर काम करता है तो हवा जो आता है आउटडोर का वो गर्म हवा फेंकता है। अब कुछ कंडीशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। बहुत बार ऐसा होता है जो न्यू टेक्नीशियन होता है जिसको एक्सपीरियंस कम होता है वो कहीं पर भी इंस्टॉल कर दे, देख सकते हैं यहाँ पे छत के मतलब छत को तोड़ करके पाइप निकाला गया है। ये दूसरा एसी था और ये तीसरा एसी में भी सेम कंडीशन हुआ भाई, देख सकते हैं। ये सब जो दो एक्स्ट्रा एसी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें भी गैस लीकेज होगा आने वाले समय में। देख सकते हैं छत को तोड़ करके यहाँ से पाइप निकाला गया है और यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, कस्टमर कुछ भी कहते हैं लेकिन अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, खुद से कस्टमर को समझाना चाहिए कि अगर आप इस तरह से इंस्टॉलेशन करवाते हो तो आने वाला समय में हो सकता है गैस लीकेज वगैरह हो। जिस तरह से मैंने 2 अदर एसी देखा है, अब मैं वो एसी को दिखा रहा हूँ जिसमें कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर हमारा ये एसी है हायर कंपनी का एसी जिसमें कूलिंग का प्रॉब्लम आया है। यहाँ पर नट के पास से आपको लीकेज यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल पाएगा। इसमें ऑयल वगैरह आया हुआ है जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा ब्लैक हो चुका है और ऑयल टाइप का यहाँ पे छोड़ रहा है। ऑयल आने का मतलब ये होता है कि उस जगह पे गैस लीकेज हो चुका है। अब ये दो कंडीशन की वजह से गैस लीकेज हुआ होगा नट के पास से। पहला कंडीशन अगर सही तरीके से टाइट नहीं किया होगा उसके वजह से लीकेज हुआ होगा। दूसरा कंडीशन ये वाइब्रेट की वजह से भी लीकेज होता है। अब वाइब्रेट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पाइप जिस तरह से निकाला गया है मैं आप लोग को अभी आगे से दिखाऊंगा कि इसका सीलिंग को तोड़ करके पाइप को निकाला गया है। अब जो सीलिंग को तोड़ करके पाइप को निकाला गया है वहाँ से भी लीकेज होगा। मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। कंडेंसर वगैरह मैंने नोटिस कर दिया चारों एंगल से कि हो सकता है कंडेंसर वगैरह से भी लीकेज हो। अपना जो काम है भाई प्रॉपर ढंग से करना है, तो वहाँ से लीकेज वगैरह नहीं था। और जैसे मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर जो लोएड कंपनी का एसी लगा हुआ है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि समझना हर चीज़ को ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों के भविष्य में इजी हो हर चीज़ को। ये लोएड कंपनी का ऐसी है। अब यहाँ पर भी जिस कंडीशन में पाइप निकाला गया था वो भी भाई बहुत ही ख़राब तरीके से काम किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप को अंदर से सीलिंग को तोड़ करके यहाँ पे पाइप को लेकर के आया हुआ है। अब जब वाइब्रेट करेगा पाइप तो वहाँ जो सीलिंग में रड वगैरह होगा या गिट्टी वगैरह होगा वहाँ से भी लीकेज वो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते थे सीलिंग को तोड़ करके पाइप को निकाला गया था। अब हो सकता है जब ये एसी चल रहा होगा तो वाइब्रेट कर रहा होगा भाई, क्योंकि कंप्रेसर कभी स्पीड में जब चलता है, और क्योंकि ये तो भाई मतलब कि स्टैंड वगैरह पे नहीं लगा हुआ जो कि वो टाइट रहे, सिर्फ रखा हुआ है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा हो सकता है इस एरिया से भी लीकेज हो। आपका जो जहाँ से ये पाइप निकल के आया हुआ है आपका सीलिंग के पास से, अगर वहाँ पे रड हो या गिट्टी वगैरह निकला हुआ हो वहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस होता है। और दूसरा कंडीशन जो मैंने आप लोगों को देखा है नट के पास से, वहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस हो जाता है। तो ये इंस्टॉलेशन मिस्टेक है, टेक्नीशियन को बताना चाहिए कि इस कंडीशन में आप नहीं लगाओ। अगर लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से टेक्नीशियन को फिट कर